पाठशाला में अब पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल का चैप्टर, जिसके आगे चीन की हेकड़ी निकल गई। दुनिया भर के खिलौना मार्केट में पिछले कई सालों से चीन का दबदबा रहा है। भारत में भी आपको दुकानों पर चाइनीज खिलौने मिलते रहे हैं, लेकिन कैसे पीएम मोदी की पॉलिसी से खिलौना मार्केट में चीन के दबदबे को न सिर्फ कम किया गया, बल्कि दुनिया भारत के खिलौनों से खेलने के लिए तैयार हो रही है। आज थोड़ा इसके बारे में आपको बताता हूं, क्योंकि टॉय इंडस्ट्री में नए नियमों को लागू करके मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि आपके बच्चे सुरक्षित और अच्छी क्वालिटी के खिलौने से खेलें। जो खिलौने आपके बच्चों के हाथ में हैं उसमें खतरनाक रसायन ना हो, वो ऐसे रॉ मटेरियल से ना बने हों जिसके आपके बच्चे की सेहत पर खराब असर पड़े। भारत ने नई नीति अपनाई तो चीन के खिलौने भारतीय बाजारों से न सिर्फ धीरे धीरे कम होने लगे, बल्कि भारतीय खिलौनों का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ने लगा। पिछले 3 सालों में भारत में खिलौने का कुल इंपोर्ट 70% कम हुआ है। अगर आप देखेंगे, ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है कि कैसे भारत में खिलौने जो आपके बच्चे खेलते हैं, खिलौने का अगर आप देखेंगे इंपोर्ट जो है वो 70% घटा है। ये बहुत बड़ी बात है। और जो एक्सपोर्ट है, मतलब हम जो है खिलौना बना रहे हैं और बाहर भेज रहे हैं, वो बढ़ गया है 61%। ये बढ़ गया है। तो जो चीन से 2 कौड़ी का घटिया खिलौना आता था, जिसमें ऐसा ऐसा रसायन होता था कि बच्चों को नुकसान हो, वो अब मामला बहुत घट गया है और भारतीय खिलौना बाजार दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। भारत में खिलौनों का इंपोर्ट जो है, अगर आप देखेंगे खिलौने का इंपोर्ट, आपको बताता हूं 2018 और 19 के लिए आंकड़ा, ये 3000 करोड़ का खिलौना हमने इंपोर्ट किया था। और 2021-22 में अगर आप देखेंगे 2021-22, ये घटकर हो गया है 870 करोड़ का। अब आप ये देख रहे हैं कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज है, भयंकर ड्रास्टिक चेंज है। भारत में खिलौने का एक्सपोर्ट जो है, अगर आप देखेंगे, अब आपको एक्सपोर्ट बताता हूं, 2018-19 में जो भारत खिलौना एक्सपोर्ट करता था, बाहर भेजता था, वो 1500 करोड़ का था। और आज की तारीख में भारतीय खिलौनों का 2021-22 में एक्सपोर्ट जो है वो बढ़कर हो चुका है 2600 करोड़ रुपए। 2600 करोड़। तो ये भारतीय बाजार की ताकत या भारतीय खिलौने जो बन रहे हैं उनकी ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यानी रविवार को मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र भी किया था। उन्होंने कहा था कि भारत ने के स्टार्टअप्स ने दिखा दिया कि कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। आज जब भारतीय खिलौनों की बात होती है तो हर तरफ वोकल फॉर लोकल की ही गूंज सुनाई दे रही है। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि भारत में अब विदेश से आने वाले खिलौनों की संख्या लगातार कम हो रही है। पहले जहां 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा के खिलौने बाहर से आते थे, वहीं अब इनका आयात 70% तक घट गया है। और खुशी की बात ये कि इसी दौरान भारत ने 2600 करोड़ रुपए से अधिक के खिलौनों को विदेशों में निर्यात किया है, जबकि पहले 300-400 करोड़ रुपए के खिलौने ही भारत से बाहर जाते थे। और आप तो जानते ही हैं कि ये सब कोरोना काल में हुआ है। भारत में जितने खिलौने इंपोर्ट किए जाते हैं उसमें से चीन के खिलौनों का बड़ा हिस्सा होता है। 2020-21 में खिलौने के कुल इंपोर्ट में चीन की हिस्सेदारी 71% की थी। अप्रैल 2022 तक चीन की हिस्सेदारी घटकर 71% की रह गई है। चीन से खिलौने, गेम्स और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का इंपोर्ट लगातार कम हो रहा है। 2018-19 में इंपोर्ट किया गया था 3500 करोड़ रुपए का सामान। अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 तक यह घटकर 1600 करोड़ रुपए का रह गया, मतलब आधा हो गया।
चीन से आए खिलौने भारतीय बच्चों की सेहत ना बिगाड़ें, इसके लिए सरकार ने दरअसल नियमों को सख्त किया। 2 दिसंबर 2019 को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि खिलौनों की क्वालिटी चेक करने के लिए हर कंसाइनमेंट की सैंपल टेस्टिंग को जरूरी किया गया। नोटिफिकेशन में साफ कहा गया कि जो भी खिलौने सैंपल टेस्ट में फेल होंगे उन्हें बेचने ही नहीं दिया जाएगा। अगर खिलौने सैंपल टेस्ट में फेल हुए तो उसे वापस उस देश में भेज दिया जाएगा जहां से इंपोर्ट हुआ था, या फिर सारे कंसाइनमेंट को नष्ट कर दिया जाएगा और उसकी कॉस्ट इंपोर्टर को चुकानी हो। 25 फरवरी 2020 को सरकार की तरफ से एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया। नए आदेश के मुताबिक 1 जनवरी 2021 से देश में बिकने वाले सभी खिलौनों पर भारतीय मानक ब्यूरो का मार्क होना जरूरी है। जो खिलौने गुणवत्ता पर खरे नहीं उतरेंगे उन्हें खरीदने बेचने की इजाजत नहीं दी जाएगी। खिलौने की क्वालिटी के मानकों पर जब सख्त किया गया तो चीन से खिलौने का इंपोर्ट घटता चला गया, क्योंकि चीन के खिलौने क्वालिटी पर खरे नहीं उतरते। खिलौनों के लिए BIS मार्क का नियम भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के लिए है। भारत में वही कंपनियां खिलौने बना रही हैं जिसके पास BIS सर्टिफिकेट है। इसके तहत हर खिलौने के लिए मैन्युफैक्चरर को अलग लाइसेंस लेने की जरूरत होती है। एक तरफ क्वालिटी चेक के जरिए चीन पर नकेल कसी गई, दूसरी तरफ भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए गए। खिलौनों के इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी को 20 से बढ़ाकर 60% कर दिया गया, जिसका मतलब यह हुआ कि बाहर से आने वाले खिलौने भारतीय उत्पादों के मुकाबले महंगे मिलेंगे। पहले यह होता था कि चीन से आने वाला खिलौना सस्ता मिलता था, इसलिए कोई भारतीय खिलौने लेने को तैयार नहीं होता था। दिसंबर 2020 में खिलौने बनाने वाली छोटी यूनिट्स को स्पेशल लाइसेंस जारी किए गए, जिसके तहत 1 साल तक टेस्टिंग सुविधा न होने की डील दी गई। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS ने घरेलू निर्माताओं के लिए 843 लाइसेंस जारी किए और इसमें से 645 लाइसेंस नॉन इलेक्ट्रिक टॉय बनाने वाली यूनिट को दिए गए और 198 लाइसेंस इलेक्ट्रिक टॉय बनाने वाली यूनिट को दिए गए। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर में बदलाव करके घरेलू कारीगरों को बढ़ावा दिया गया। खिलौनों की इंडस्ट्री में चीन के दबदबे की एक बड़ी वजह है, चीन सस्ते खिलौने बनाता है, लेकिन जितने सस्ते खिलौने होते थे उतनी ही उसकी क्वालिटी भी घटिया होती थी। चीन के खिलौनों से बच्चों की सेहत पर पड़ने वाले असर को लेकर कई चेतावनी जारी की गई। साल 2020 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह माना कि भारतीय बाजार में बिकने वाले चीन के कुछ खिलौने काफी ज्यादा खतरनाक और जहरीले हैं। इन खिलौनों में लेड होता था, कैडमियम होता था, इस तरह के रासायनिक तत्व बहुत ज्यादा मात्रा में होते थे और इससे बच्चों के लिए खतरा बढ़ जाता था। चीन के खिलौनों से कैंसर तक होने की चेतावनी जारी की गई थी। दिसंबर 2019 में भारत में इंपोर्ट होने वाले खिलौनों की क्वालिटी टेस्टिंग की गई। टेस्ट में 67% खिलौने सुरक्षा मानकों पर खरे ही नहीं उतरे। टेस्ट के दौरान 45% सॉफ्ट टॉय में फैलेट केमिकल, जिससे प्लास्टिक को मजबूत बनाया जाता है, वो तय मात्रा से ज्यादा मिला। 75% इलेक्ट्रिक टॉय क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए। जिन खिलौनों की टेस्टिंग की गई उसमें से 85% चीन से इंपोर्ट हुए थे। खिलौनों की क्वालिटी जांचने वाली संस्था क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के मुताबिक इलेक्ट्रिक टॉय में खराबी से बच्चों की स्किन खराब हो सकती है। सॉफ्ट टॉय में तय मात्रा से ज्यादा केमिकल होने पर कैंसर हो सकता है। मतलब उदाहरण के लिए टेंट वाला खिलौना अगर फ्लेमेबिलिटी टेस्ट में फेल हो जाए तो तुरंत आग लग सकती है और बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। अक्टूबर 2021 में अमेरिका के कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन ने चीन के खिलौने जब्त कर लिए। चीन के खिलौनों में लेड, कैडमियम, बेरियम जैसे केमिकल सेफ्टी लेवल से ज्यादा पाए गए थे। तो इसलिए कैसे नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के खिलौनों का निर्यात बढ़ाया और आयात कम करने के लिए, ताकि बच्चों को जो इन खिलौनों से खेलते हैं, चीन के घटिया खिलौनों से बचाया जा सके, उसके लिए भी रास्ता निकाला। एक और